जितेंद्र जी क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, हम लोगों ने पिछली क्लास में आइसोमेरिज्म के बारे में स्टार्ट कर दिया था। मैं थोड़ा सा इसको एक लाइन में बता दूं तो वो क्या था। दो टाइप्स में हमने इस आइसोमेरिज्म को डिवाइड किया है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर के अंदर बच्चे हमारे पास कितने टाइप थे? 4 टाइप हमारे स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। तुम्हें देख पहचानना होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ वो लिख देती हूँ, तो मुझे खुद बताओगे कौन सा वाला कौन सा है। कोबाल्ट NH3 5 ब्रोमीन, और इसके साथ है तुम्हारा यहाँ क्लोरीन, और इसके साथ इसका आइसोमेरिज्म एक बना है NH3 5 क्लोरीन अंदर ब्रोमीन बाहर। राधिका जी कौन सा आइसोमेरिज्म है ये? राधिका, अरिपा ने तो क्लास नहीं ली, और किसने लिए भाई? राधिका भारद्वाज। कौन सा टाइप का आइसोमेरिज्म है ये? 4 टाइप कौन कौन से? पहले तो मुझे कौन बताएगा 4 टाइप कौन कौन से होते हैं? सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैम नहीं, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म नहीं है। 4 टाइप कौन कौन? अरे मेरे प्यार, हाँ आयनाइजेशन है। ऋतु भी पढ़ रही है। ऋतु तुम क्लास के अंदर जवाब देती हो। ऋतु और विशाल से मुझे उम्मीद है भाई, रिजल्ट मुझे चाहिए। मैम मैं बताऊं 4 टाइप। बताओ जल्दी से। लिंकेज आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। लिंकेज, काजल हो ना तुम? नहीं मैम, अरीबा। अरीबा। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन एक होता है आपका, कोऑर्डिनेशन और एक होता है सॉल्वेट। आपका सॉल्वेशन, या फिर आप कह लो से हाइब्रिड वाला। ठीक है, हाइब्रिड आइसोमेरिज्म। अब ये बताओ मुझे, इसके अंदर ये कौन सा वाला है भाई? जिन्होंने क्लास नहीं ली थी वो ध्यान से सुनो। ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। क्यों आयनाइजेशन? क्योंकि इसमें आयनिक पार्ट जो है वो क्लोरीन है, उसके दोनों का फॉर्मूला सेम है। अब अगली बार वाले में ब्रोमीन इसका आयनिक पार्ट हो गया, तो ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। क्लियर है? यस मैम। एक बार बताना ये वाला आयोनाइजेशन वाला। अरे देखो, दोनों फॉर्मूले सेम है, चेंजेस क्या है दोनों में? एक बार इसको अगर मैं आयनाइज करूंगी तो क्लोरीन आयनाइज होगा, इस वाले में अगर मैं इसको आयनाइज मतलब डिसोशिएट जब भी होगा तो यहाँ पे ब्रोमीन आयनाइज होगा। क्लियर है? तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसमें जो इसका आयनिक पार्ट है वो दोनों में क्या हो रहा है? इंटरचेंज हो गया, अलग अलग है। क्लियर है? वर्षा समझ में आया बच्चे? यस मैम। ठीक है, कौन पूछ रहा था? समझ में आ गया भाई? ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। इसके जो है, अगर मैं पूछूं कि ये वाला जो आइसोमेरिज्म है NO2 और है आपका NO2 और ये एक है आपके पास, इसके ऊपर कुछ चार्ज लगा लो, 2-1 लगा लो, और ये है आपके पास कोबाल्ट NH3 4 और ONO अगेन। ठीक है, ये वाला कौन सा आइसोमेरिज्म होगा भाई? ये दोनों कौन सा आइसोमेरिज्म है? मैम आयोनाइजेशन ही होगा शायद। नहीं 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 यार, अरे कैसे आयनाइजेशन हो जाएगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म। हाँ लिंकेज, सेकंड वाला लिंकेज। ये सेकंड वाला पार्ट जो, ये क्या कौन सा आइसोमेरिज्म होगी बच्चे? लिंकेज। लिंकेज। यहाँ पे दो फॉर्मूले सेम है, बस एक बार नाइट्रेट O से N से लग रहा है और दूसरी बार में O से लग रहा है। बस क्लियर है? थर्ड आ जाओ। अगर मेरे पास दिया हुआ है NH3 2H2O2 और ये है क्लोरीन 2, नेक्स्ट में क्रोमियम NH3। अरे भाई, और एक और बात, ये जो मैं कंपाउंड लिख रही हूँ, ये मुझे नहीं पता कि ये होते हैं या नहीं होते, मैंने रैंडमली समझाने के लिए लिखे हुए हैं। क्लियर है ना ये बात? कभी बोलो कि मैम भाई इस टाइप का तो मेरे पास कोई कंपाउंड होता ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, हाइड्रेट, जिसने क्लास दीपिका समझ में आया? हाइड्रेट वाले के अंदर क्या होगा? ये सेम आयनिक आइसोमेरिज्म की तरह ही है, बस इसमें क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल एक बार बाहर है और एक बार वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? अंदर। क्लियर है? चाहत तुम आज पहली क्लास ले रही हो क्या? यस मैम। चाहत, यस मैम। तुम फर्स्ट क्लास ले रही हो आज?
मैम उससे पहले मैं मंजीत सर की क्लास ले रही थी। 6 आवर वाली? यस मैम। तो 6 आवर वाली, अब तुम रेगुलर किस में रहने वाली हो बच्चे? एक क्लास, एक चीज को फिक्स रखो, या तो 6 आवर वाला में रहो, क्योंकि इससे तुम्हारा ना, जैसे सिलेबस, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवाऊंगी वहां पे कुछ और चलेगा, और टाइमिंग एक दूसरे के साथ क्लैश करेंगे। ठीक है चाहत? यस मैम। नहीं, तुम ले सकती हो क्लास यहाँ पे भी, तुम्हारी मर्जी है। इसके बाद तुम 6 आवर वाली, क्योंकि मेरी एक क्लास हो तुम लोगों की मेरे साथ ही होगी। अब जब अगली क्लास जो होती है उस दिन आपकी 6 आवर वाली भी होती है ना? हाँ जी मैम। इसलिए ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ। बाकी आपकी मर्जी। हाँ, वहां कितना हो गया, कितना कर लिया था चाहत पिछली क्लास में तुम लोगों ने? हाँ जितेंद्र बोलो। जितेंद्र कुछ कह रहे हैं? चलो चलो भाई। हाँ कोई, अरिवा तुम बार बार मैम 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 करके शांत हो रही हो। ये हो गया आपका मैम बात कर सॉल्ट। रही थी ना इसलिए। अच्छा मैम बोलो। इसमें वाटर मॉलिक्यूल एक बार अंदर एक बार बाहर कैसे बता दोगे एक बार? अरे मतलब ये H2O दोनों बाहर चले गए अब की बार। या फिर मैं इसका एक और एग्जांपल ले लूं, क्रोमियम NaH3, अब की बार मैंने ये ले लिया 5, ये क्लोरीन। मैं अगेन फिर बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर है। क्लियर? आयनाइज होगा तो वाटर H2O निकलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसको कहूँ कि ये कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में अंदर आ गया है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है, लेकिन आपके जो, अगर मैं बात करूं इसकी अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ये वाटर के अंदर जो है ये बाहर वाटर निकालेगा, ये यहाँ से वाटर बाहर नहीं निकलेगा जब ये डिसोशिएट होगा। क्लियर है? हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, तो ये आपका जो है हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म हो जाएंगे दोनों आइसोमेरिज्म। क्लियर है? यस मैम। सबको समझ में आ गया? चलो प्रेरणा, तुम क्लास के बाद रुकना, मुझे तुमसे बात करनी है। प्रेरणा। यस मैम। ओके। ठीक है, और क्या बोल रही थी मैं? हाँ, इसके बाद आता है कौन सा वाला आइसोमेरिज्म? अब रह गया कोऑर्डिनेटेड आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेटेड आइसोमेरिज्म सबसे पहले एक बच्चे ने मुझे बोला था भाई कि कोऑर्डिनेटेड है ये वाला। NH3 6 जो सबसे पहला था, पर वो कोऑर्डिनेटेड नहीं था। कोऑर्डिनेटेड के अंदर बच्चे क्या होगा कि आपके पास दो हैं, इसका कोऑर्डिनेटेड आइसोमेरिज्म कैसे बनेगा? इनका जो कोऑर्डिनेशन, ये जो लिगेंड है, ये आपस में क्या हो जाएगा? एक्सचेंज। ठीक है, तो ये वाला जो टाइप होगा, ये कौन सा होता है आपका? कोऑर्डिनेटेड आइसोमेरिज्म। कम से कम मैं ये आइसोमेरिज्म वाला जो पार्ट है, किसी बच्चा, कोई बच्चा इसको तीसरी बार समझ रहा होगा, तीसरी बार। नेक्स्ट आ जाओ आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चों को एक बारी में बात समझ नहीं आती है, इसलिए 3 बारी मैंने पढ़ा दिया अब तक तुम्हें ये वाला पार्ट। आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो टाइप के होते हैं ज्योमेट्रिकल। बच्चे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या आते हैं? सिस और ट्रांस आते हैं, जो कि हमें पता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अब कोई भी रिएक्शन और कमेंट नहीं करेंगे, बस ये क्लास स्टार्ट हो गई है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर मेरे पास दो टाइप होते हैं, सिस और ट्रांस। अब सिस और ट्रांस के लिए मेरे पास कंडीशन क्या होती है भाई? दो तरफ तो एक जैसे होने ही चाहिए कम से कम। क्लियर है? तो मेरे पास जो भी, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की एक बात और है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जिसका होता है, वो क्या बनाता है? आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले दो टाइप के आपके पास क्या बनेंगे? इसमें शेप बन सकती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन सकती है इसकी, या फिर क्या बन सकती है? स्क्वायर प्लानर। तो स्क्वायर प्लानर वाला तो शो करेगा, पर टेट्राहेड्रल वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और नेक्स्ट बात क्या कि सेम होनी चाहिए। अब Ma4, अगर ये लिगेंड जो, अगर मेरे Ma4 चारों के चारों लिगेंड सेम हो गए स्क्वायर प्लानर में, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, अगर मेरे पास Ma3B, A3B का मतलब समझ रहे हो आप? 3 जैसे क्रोमियम है, तो NH3 3 तो आपके सेम हो गए और एक अलग हो गया। क्लियर है? यस मैम। हाँ मैम ये वाला जो एग्जाम्पल समझाया ना, इसमें मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, फिर से रिजॉइन करा। ये वाला समझा दो बस। क्या समझा दूं भाई, बार बार ऐसे कैसे होगा भाई?
लिगेंड ये सारे के सारे, ये Ma4 जो है ना स्क्वायर प्लैनेट के अंदर बच्चे, ये सारे के सारे सेम है। यहाँ पे सिस और ट्रांस नहीं बनेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे सिस और ट्रांस बनाकर नहीं देगा। नेक्स्ट आ जाओ, आपके पास जब Ma3B टाइप का है तो सिस और ट्रांस के लिए कम से कम दो तो सेम होनी चाहिए, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट आ जाओ Ma2B2 टाइप का, यहाँ पर मेरे पास एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। अरीबा, ये जब ए और ए दोनों साथ में हो जाते हैं तो ये कौन सा वाला बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, सिस फॉर्म। और जब ये आपने पहले भी पढ़ा है ना कहीं तो पढ़ा ही होगा भाई, यस, सिस और ट्रांस ऑर्गेनिक के अंदर। यस मैम। जब ये एक दोनों दूसरे के साथ ट्रांस वाली फॉर्म है तो ये कौन सी ज्योमेट्री होती है आपकी इसमें, ट्रांसफॉर्म। ट्रांस। अब आपके एग्जाम में कहीं पे भी आपको दिख जाए Ma2 और B2 टाइप का, तो आप फटाफट से उसका नाम उसमें बता देना। इसमें आइसोमेरिज्म कितने बनेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 बनेंगे, सिस और ट्रांस। अब यही पर ही एक और अगर मैं बात करूं Ma3, अगेन Ma3B हो गया ना, अब कोई भी होगा B3 और A, ये भी नहीं बनाएगा। MB4 मतलब कुछ भी ले लो, सेम ही बात है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर नहीं बनेगा। नेक्स्ट आ जाओ, हमने बात की थी MABCD टाइप में कितने आइसोमेरिज्म बन रहे थे मेरे यहाँ पर, मैम 2 ना पिछली क्लास में हमने किया मैम था 3 आइसोमेरिज्म बन रहे थे, और आइसोमेरिज्म का जो रेशियो था वो 2:1 था, यानी कि सिस के स्ट्रक्चर 2 बन रहे थे और ट्रांस का 1। अब जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं ली भाई, उनके लिए मैं ज्यादा नहीं समझा सकती हूँ, बस सिर्फ इतनी बात याद रख लो। MABCD मैंने ये बनाया। अब एक बार A को B के साथ यहाँ पर सिस में है, अगले वाले स्टेप में क्या करूंगी, मैम ट्रांस M को, ये A को क्या कर दूंगी इसके साथ, B को ट्रांस में कर दो, और इस बार C को रख दो सिस में, एक करके सबको रख लो, ठीक है भाई। इन 3 के अलावा इसमें और कोई आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर इसका, A के साथ D रखा, और अब कौन रह गया, B हो गया, A के साथ D जो है वो क्या आ जाएगा आपका, ट्रांस में। इसके अलावा आप बच्चे कोई भी स्ट्रक्चर इसका बनाओगे, CBB प्लस D, इसके इन तीनों के अलावा कोई और भी बनाओगे तो वो इन तीनों का में से कोई ना कोई एक आएगा, बनाकर देख लेना। MABCD टाइप का जो भी आपके पास कंपाउंड आएगा, पूछ लिया जाएगा आपसे, बताओ भाई इसमें कितने आइसोमेरिज्म बनेंगे, तो आप बोलोगे 3। क्लियर है वर्षा तोमर, वर्षा विभा, ठीक है। 3 आइसोमेरिज्म मेरे यहाँ पर बनेंगे, वो तीनों मैंने स्ट्रक्चर ही बता दिया। और अगर पूछ लिया जाए रेशियो क्या होगा, जेई का क्वेश्चन है, रेशियो बताओ, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, 2 जनों को कांस्टेंट रखा, A और B के देख लिया, 2 जनों के बेसिस पर A B क्या है, ये तो सिस है, ये ट्रांस है, ये वाला भी A और B इसमें क्या है, सिस है, तो आप बोलोगे जो रेशियो रहेगा सिस और ट्रांस का वो क्या रहेगा, 2:1, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अगर मेरे पास MA2 और ये अलग अलग है BC, क्या बनेंगे, 2 ही बनेंगे, एक सिस और एक ट्रांस, बोलो भाई आया ना, सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा। नेक्स्ट ये तो बात की थी हमने स्क्वायर प्लैनेट की, मैंने कहा था अगली क्लास में ये सब बातें हमने अभी तक जितने भी करी, ये सब प्रीवियस क्लास का रिवीजन था, एक तरीके से आधा घंटा मतलब 20 मिनट हमने उसी में लगा दिए। अब नया टॉपिक जो है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अगर बच्चे होता है आपका, तब आपके पास जो है ज्योमेट्री जो है वो कैसी बनेगी, कौन कौन से आपके आइसोमेरिज्म बनेंगे। सबसे पहले तो मुझे बताओ सिस और ट्रांस, ऑक्टाहेड्रल जो है इसकी ज्योमेट्री होती है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल के अंदर मैंने पूछा था भाई सिस कैसा बनेगा, ट्रांस कैसा बनेगा। M3 और B3 टाइप का अगर आपके पास कोई MA पहले एक एक करके स्टार्ट करते हैं, MA6 सारे के सारे सेम है क्या, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगा, नो मैम, ठीक है, नहीं बनेगा। उसके बाद मुझे बताओ MA5B, इसमें भी बनेगा, यस मैम, एक बनेगा, कैसे बनेगा, अरे कैसे, नो मैम, एक भी आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा, A और ये A और B। अब B को चाहिए, यहाँ रखो, यहाँ स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, A के साथ ये सिस में भी और A के ट्रांस में भी है, क्लियर है, बोलो भाई सानिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ MA4 और B2 टाइप का अगर आपके पास कोई तो कंपाउंड है। अब कंपाउंड ना अपने मन से कुछ भी हम मैं लिखने को तो लिख दूं, लेकिन समझ रहे हैं आप, पहचान लोगे ना कौन सा MA4 B2 टाइप है, कौन सा MA5B टाइप है, जब कंपाउंड आपके पास सामने आएगा तो ये वाला जो इस तरीके कंपाउंड है भाई, इसमें तो मेरे पास एक सिस बन रहा है और एक क्या बनेगा, ट्रांस। सिस अगर मैं बात करूं तो कौन सा बनेगा,
NH सिस में ए आपने ए लिखा, ये भी ए, डी और बी जब साथ साथ है ये, तो ये कैसी स्ट्रक्चर हो गई आपकी? सिस। और ट्रांस कब होगी? जब एक दूसरे के अपोजिट। क्लियर है? मैम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होंगे इसमें? हाँ, सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो बनेंगे इसमें? दो बनेंगे। बनेंगे ना मैम? हाँ, दो ही तो बन रहे हैं, सिस और ट्रांस। अभी मैं ज्योमेट्रिकली करवा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अगर मुझसे पूछ लिया जाए भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म MA3 और B3 में कितने बनेंगे? यहाँ पे भी दो ही बनेंगे। हाँ बोलो भाई, मुज़म्मिल मिर्जा। सानिया माइक ऑफ। कुछ पूछ रहे हो? इसमें भी आपके पास बच्चे दो ही बनते हैं, सिस और ट्रांस। सिस किसको कहती हूँ मैं? इसको मैं फेशियल भी बोलती हूँ, और एक बोलते हैं मेरिडोनियल। ए तीनों साथ, बी तीनों साथ हैं। यहाँ ये फेस तरीके ऐसे कुछ फेस बन रहा है, इसको बोलते हैं हम फेशियल। क्लियर है? और एक बनेगा इसका अब जो कि जिसमें अलग अलग होगा, तो वो कैसा होगा आपका? ये हो गया आपका एक फेशियल और मेरिडोनियल। मेरिडोनियल के अंदर क्या होगा? ए मतलब एक सेट जो है वो ट्रांस का है, इस तरीके से एक सेट ट्रांस। ठीक है, क्लियर है? इधर भी आपके पास दो ही स्ट्रक्चर बनेंगे, एक वैसे इनको फेशियल और इसको बोलते हैं मर करके मेरिडोनियल। इसका नाम हम सिस भी बोल सकते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांस। क्लियर है? ठीक है, मेरिडोनियल वाला ऑपोजिट में आ गया ना? हाँ, ये अपोजिट बन रहे हैं ना दूसरे के, भी एक पार्ट अपोजिट बना दो इसका। क्लियर है? नेक्स्ट तो बाकी सब सेम ही हो जाएगा, जो भी ऊपर से आ रहे हैं वही आने लगेगा इसके बाद। B4 A2 है ना, सब सेम है बाकी सारी चीजें, तो बाकियों में दो दो ही है इसमें। अब नेक्स्ट आ जाओ, अगर क्वेश्चन में आ गया कि 4 5 6 के 6 डिफरेंट है, MABCDEF कितने? भाई अब मैं इसकी स्ट्रक्चर नहीं बना सकती हूँ, सिर्फ इतना याद रखना, ये इम्पोर्टेंट बनेंगे। फिफ्थ है 15। इसमें कितने आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर बनते हैं आपके विभा? 15। ठीक है, याद रख लेना, बस मैं बना के नहीं दिखा सकती हूँ, अपने आप बनाकर देख लेना। एक बार ए के साथ बी को सिस रखो, अगली बार में बी को ट्रांस रखो, बाकी को सिस रखो, इस तरीके से बनाओ कॉम्बिनेशन। हाँ वैशाली मैम तो इसमें ट्रांस कितने बनेंगे और सिस कितने? किन्हीं भी दो 15 जो बनाओगे। अरे ये तो मैंने करके देखा ही नहीं। कोई भी जो दो तुम बनाओगे ना 15 स्ट्रक्चर, ये नहीं है अभी क्वेश्चन। तुम कोई भी दो को कांस्टेंट रखो और उसके बीच में फिर सिस और ट्रांस का क्या करो? रेशियो निकालो। ठीक है, एक बार बनाकर देखना अपने आप। ठीक है, अगली क्लास में बता दूंगी। मैम एग्जाम में आता है तो वो ऐसे बना के देखते हैं? ना तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है 15 आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। ठीक है, कितने सिस और कितने ट्रांस नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आपके पास, पर तुमने क्वेश्चन सही पूछा है, एक बार मैं देखूंगी इसको बना के। MA2 और क्या है इसका? BCD 1 2 3 4 5 E। ठीक है भाई, इस टाइप का अगर आइसोमेरिज्म होगा कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? कौन बताएगा? विजय तुम बता सकते हो? विशाखा कितने आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें? शायद 9 आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर बनेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, अगर आपके पास MA3BCD है तो 5। ठीक है भाई, ठीक है 5। बाकी सब में जितने भी आएंगे आपके पास कितने आते रहेंगे? 2 आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर बनेंगे। मैम दे देखो यार, मैम ये समझ नहीं आ रहा है इतने कितने बनेंगे आइसोमेरिज्म, कैसे बनेंगे? भाई तुम याद रख लो भाई कितने बनेंगे, क्या मतलब, कैसे समझ नहीं आ रहा। एक बार एक को सिस रखो, एक को एक बार ट्रांस रखो। ठीक है, A4B मैंने किसके बताया था 9 वो? मैम A2BCDE को। A2B2C2 का जो होगा उसमें कितने बनेंगे आपके पास जो आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर बनेंगे? 5। अगर MA2BCDE है 4 5 6 तो कितने थे? 9। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, इस तरीके का कुछ नहीं है। बस जिन के बताए गए हैं उनको याद रख लो। एग्जाम में सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन यही आ जाएगा
कि आपके पास एक स्ट्रक्चर दे दिया, उसमें 6 के 6 लिगेंड डिफरेंट डिफरेंट लगा रखे हैं, एक NO2 लगा दिया, एक क्लोरीन लगा दिया, एक ब्रोमीन लगा दिया, एक फ्लोरीन लगा दिया, एक NH3 लगा दिया, 6 के 6 लगा, पूछ लिया बताओ आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर इसके कितने आइसोमेरिज्म बनेंगे? तो आप क्या बोलोगे इसमें कितने बनेंगे? 15। 15। और इधर ही मैं NH3 की जगह यहाँ पे 2 NH3 लगा दिए, तो अब ये कौन सा टाइप हो गया? Ma2B2 वाला। मैम 9। इसके तो जाएंगे 9। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब जो Ma4 और B2 में कितने बनेंगे? 2 सिस और एक ट्रांस। ठीक है। ऐसी Ma4BC है, 2 अलग हैं तो सिस और ट्रांस। Ma3B3 टाइप है तो कितने? 2 सिस और ट्रांस। क्लियर है? यस मैम। चलो भाई, ये सारी बातें अगर क्लियर हो गई हैं तो बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ऑप्टिकल ये सब हमने जो बात की वो क्या थी? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में 2 टाइप रहते हैं आपका, एक सिस और एक क्या रहता है? ट्रांस। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की पॉइंट क्या क्या है भाई? ऑप्टिकल मतलब कि क्या, मैंने क्या ये पिछली क्लास में बताया था? ऑप्टिकल का मतलब मैम नो। नहीं बताया। ऑप्टिकल कि अगर आपके पास भाई एक के ऊपर दूसरी इमेज, अगर आपने एक की मिरर इमेज बनाई, मेरा जो हैंड है ये क्या है, मैं क्या कहूंगी इसे, इसके एक के ऊपर दूसरा सुपर इम्पोज हो रहा है? नो मैम। नहीं हो रहा ना। मैं इसका ये वाला जो मेरा स्ट्रक्चर रहेगा इसकी मिरर इमेज बनाऊंगी, और जब मैं इसकी मिरर इमेज बना रही हूँ और जब मैं दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख रही हूँ, तो अगर वो सुपर इम्पोज एक दूसरे उसके ऊपर हो गया तो वो ऑप्टिकली क्या रहेगा बच्चे आपका? इनएक्टिव। क्या रहेगा ऑप्टिकली? देखने दो। ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स वो रहते हैं जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करते। बात समझ में आई? ऑप्टिकली इनएक्टिव में किन्हें कहती हूँ? जो इम्पोज कर जाते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स आर दोज, सॉरी उल्टा बोल दिया ना, मैं उल्टा बोल रही हूँ, विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। क्या बोला मैंने? कि ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स आर दोज विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। बस समझ में आई? मेरा हैंड क्या कहूंगी मैं? हैंड क्या है मेरा? ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव मेरे जो भी रहेंगे उनको मैं किसमें काउंट करूंगी? अपने आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर के अंदर। जितना भी आपके जो सिस वाले आएंगे ना बच्चे, अगर मुझे एक बात बताओ, Ma4B2 टाइप का मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी, देखो जरा इसका A4A और ये बनाया मैंने सिस वाला इसका। अब मैं इसकी मिरर इमेज अगर बनाऊंगी तो वो इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी? यस मैम। ऐसे ही बनेगी कुछ मिरर इमेज? यस मैम। ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो रही है? नो मैम। बताओ भाई। ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स आर दोज व्हिच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ओवर द मिरर इमेज। पहले इसके पॉइंट देख लेते हैं, फिर बताती हूँ सारे स्ट्रक्चर आपको बना के कैसे किसके बने, किस कौन कौन से ऑप्टिकली एक्टिव में आएंगे। ऑप्टिकली एक्टिव वो आएंगे जो एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे? सुपर इम्पोज। इसमें क्या बोल रहा है? और ये ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव होता क्या है ये पता है? नो मैम। कुछ नहीं पता ऑप्टिकल के बारे में ना। ऑप्टिकली ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं किसे बोल रही हूँ मैं? ऐसे जो 2 कंपाउंड है इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों सेम है। जो भी 2 आइसोमर मेरे बन रहे हैं उनकी फिजिकल भी प्रॉपर्टी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों सेम है, लेकिन एक आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर मैंने देखा कि जब मैंने उसमें से एक लाइट पास कराई, प्लेन पोलराइज लाइट, तो वो राइट की तरफ रोटेट किया तो मैं उसे बोलती हूँ डेक्स्ट्रा रोटेटरी, और जब वो लेफ्ट की तरफ मूव करा तो मैं क्या बोलती हूँ उसे? लीवो रोटेटरी। कब? जब मैंने उस कंपाउंड से प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराया, वो प्लेन पोलराइज लाइट, वो कंपाउंड बिल्कुल सेम था दिखने में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम थी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी सेम थी। मुझे कैसे पता चला कि भाई ये 2 अलग अलग हैं? मेरी मैंने प्लेन पोलराइज लाइट से उसे जब पास करवाया तो एक ने तो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट पे शिफ्ट कर दिया और दूसरे ने क्या रोटेट कर दिया? दूसरे ने क्या किया? लेफ्ट में कहा। मैंने कहा नहीं भाई ये 2 कंपाउंड सेम नहीं है। तबस्सुम समझे सुमन? तो मैंने क्या कहा कि ये 2 कंपाउंड मेरे पास निकल कर आ रहे हैं ना, ये इनका स्ट्रक्चर बेशक से सेम होगा, ये दोनों के दोनों का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन एक का नाम मैंने रखा डेक्स्ट्रा रोटेटरी जो राइट में मूव करवा रहा था, एक का नाम मैंने रखा लीवो रोटेटरी, और मैंने कहा कि ये दोनों के दोनों क्या है? आइसोमर है। कौन सा आइसोमर नाम दिया मैंने उनको? ऑप्टिकल आइसोमर। सीबीएसई वाले एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं, पर आ गया कि किन्हें बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो आप बताओगे which have a physical and chemical property same but differ in the
एक्शन टुवर्ड्स दी प्लेन पोलराइज लाइट, जो प्लेन पोलराइज लाइट के एक्शन के टुवर्ड्स क्या रहेंगे, डिफरेंट। जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में मूव करवा रहे हैं, राइट में रोटेट करवा रहे हैं, वो डेक्स्टर रोटेटरी, जो लेफ्ट में करवा रहे हैं वो लीवो रोटेटरी रहेंगे, ठीक है। These compound are called enantiomer, इनको enantiomer भी बोलते हैं, जो दो मेरे पास निकल कर आए। Only, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर प्लानर टेट्राहेड्रल ये सब नहीं देते। Only those 6 coordinated complex in which there are chelating agent or bidendant ligand exhibit optical isomerism। ये कह रहा है chelating ligand क्या होते हैं, सबको पता होगा। काजल पता है? काजल, अरीबा, अरीबा कहाँ गई? सुमन पता है? यस मैम। मेरे पास चिलेटिंग लिगेंड जितने भी रहेंगे ना आपके पास, बाइडेंडेंट लिगेंड, ये कैसा शो करते हैं, आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। दिस इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सिमेट्री इन द कॉम्प्लेक्स। अगर आप मेरे पास ये कंपाउंड ये बन के आया है मेरे पास M, अच्छा मैं इथिलीन डायमीन को ऐसे लिख सकती हूँ ना, ए ऐसे लिख दूं, EN करके लिखती हूँ, हाँ या ना? यस मैम। मेरे पास ये इथिलीन डायमीन EN, जो मैंने इसको इस तरीके से लिखा। अब मुझे बताओ इसमें सिमेट्री प्रेजेंट है? सिमेट्री मतलब क्या मैं इसे इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ? अब देखने से अगर तुम इसे 2D में, तुम इसे 2D की फॉर्म में इमेज करोगे, इमेजिन करोगे, तो तुम कहोगे हाँ भाई इसको यहाँ से काट दो। कर रहे हैं ना कई बच्चे, ऐसा सोच रहे हैं ना, इसको दो पार्ट में से डिवाइड कर दो, एक ऊपर आधा नीचे, हो गया है ना भाई रोजी? नहीं कर रहे आदित्य? मैम कर रहे हैं, है ना? हमने कहा कि भाई इसमें तो सिमेट्री प्रेजेंट है, लेकिन भाई एक्चुअल में जो मेरा जो ऑक्टाहेड्रल शेप होती है वो ऐसी नहीं होती है, ऐसे नहीं होती, 2D के अंदर नहीं होती। उसमें 4 बॉन्ड तो आपके क्या होते हैं, प्लेन में, प्लेन समझ रहे हो, एक एक कोना, दूसरा, तीसरा, चौथा, और एक ऊपर और एक नीचे, समझे? समझ में आई बात? अगर मैं इसको इस तरीके से करती तब ये सारे के सारे मोनोडेंडेंट लिगेंड होते, यूनिडेंडेंट, तो ये कह देती मैं हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बीच में से काटा तो बांट रहे हैं ये 2 पार्ट्स में, 2 इधर चले गए, 2 इधर चले गए, एक ऊपर, मतलब आधा दे हो गए। क्लियर? तो हो सकता था ये, लेकिन जब यहाँ पे बाइडेंडेंट लिगेंड आ गया बच्चे, बाइडेंडेंट, ये आपका जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है बच्चे, ये इसके साथ नहीं है, ये ऐसे एक प्लेन में नहीं है, ये एक ऊपर है और एक नीचे है, बात समझ रहे हो? ऐसे बना, एक ये नीचे और ये एक प्लेन में, और ये तो दोनों के दोनों आपके शायद ये दोनों प्लेन में ही है। बात समझ में आई कैसे बन रहा है स्ट्रक्चर? तो मैं इसको मैं इक्वल हाफ सिमेट्री में नहीं आई, बात समझ में नहीं आई तो बस सिर्फ इतना याद रखो, मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगी। मैंने समझा दिया भाई, प्लेन में है और एक ऊपर है एक नीचे है, तो अब जब मैं इसे डिवाइड कर रही हूँ तो आधा इथिलीन, तो भाई अगर मैं इसे डिवाइड करूंगी आधा इथिलीन, तो अगर मैं इसे चलो ऐसे काट रहे हो तो मैं कह रही हूँ कि सिमेट्री ऐसे प्रेजेंट है, तो आधा इथिलीन जो है इस तरफ को गया। इसकी मिरर इमेज बनाते हैं, चलो इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो क्या वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेगी? अपनी कॉपी में बनाओ इसकी मिरर इमेज। मैं शायद नहीं बना पाऊंगी ढंग से, मतलब गंदी सी बनेगी, समझ में आ जाए शायद। आ गई समझ में? यही बनेगी। yes. अब मैं इसको इसके ऊपर रखूंगी, भाई इसको इसके ऊपर रखो तो ये कैसे आएगा, ये वाला EN इधर आ जाएगा, ये वाला EN इधर आएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये फ्लावर बन जाएगा। एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, क्यों भाई आदित्य, रोहित, सचिन, हो रहा है सुपर इम्पोज हो रहा है क्या? ये दीपिका बोलो। नो मैम, नहीं हो रहा, मतलब एक के ऊपर एक बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आया। तो जब भी आपका बाइडेंडेंट लिगेंड जैसे ही आ गया तो आप बोलोगे भाई यहाँ सिमेट्री प्रेजेंट कभी हो ही नहीं सकती। सिमेट्री, अच्छा इसमें सिस और ट्रांस को कुछ बनेगा नहीं, इसमें तो एक ही है ना? यस मैम, यहाँ पे तो सिस और ट्रांस बन ही नहीं सकता, ये एक ही है। तो इसमें आप बोलोगे कि ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर रहा, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। एक डेक्स्ट्रा रोटेटरी बनेगा तो एक लीवो रोटेटरी बनेगा। क्लियर है? एक E और एक L। तो अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि M A अगर मेरे पास, ये मैं यूनिडेंडेंट लिगेंड का ये लिख रही हूँ, MAA3, अगर मेरे समझ रहे हो वाला कंपाउंड कौन सा है, एग्जांपल यही ले लो, EN3। क्लियर है?
अगर इस तरीके का ma'am. कोई मेरे पास सवाल आ गया, मुझसे पूछा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो कुछ नहीं है, लेकिन यस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मेरे इसमें कितने बनेंगे? 2। टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म पूछ लिए जाए तो आप कितने कहोगे? 2। क्लियर हो गई बात? मैम आइसोमेरिज्म बन रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें एक ही स्ट्रक्चर बन रहा है ये वाला, और उसमें एक डेक्स्ट्रा रोटेटरी एक लीवर रोटेटरी। हाँ बोलो वैशाली। मैम ये बाइडेंडेंट का क्या बताया था आपने, एक बार बता दो फिर से। अरे ये बाइडेंडेंट लिगेंड लिख रही हूँ, जब भी ए मतलब बाइडेंडेंट, जैसे मैं ए को ए बी यूनिडेंडेंट लिगेंड के लिए शो कर रही थी ना, ऐसे जब मैं ए दोनों साथ में लिख रही हूँ, मतलब कि कैसा लिगेंड है? बाइडेंडेंट। बाइडेंडेंट लिगेंड कौन से होते हैं? थ्रीन डायमीन, जो दोनों तरफ से जिनका लोन पेयर जो डोनेटेड होते हैं। मैम है ये ना? सिमेट्री शो नहीं करते तो ये हमारा सुपर इम्पोज नहीं होंगे? नहीं, ठीक है, तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहे, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता। ठीक है, नेक्स्ट इसका कुछ एक और पॉइंट क्या था? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट फाउंड इन स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स ऑन अकाउंट द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ सिमेट्री। हमारे जितने भी स्क्वायर प्लैनर की स्ट्रक्चर रहेगी वहां पे हमारे पास सिमेट्री रहती है। वो कैसे? अगर मैं उसे एक ब्लेड को अगर मैं ऐसे काट दूं तो उसमें सिमेट्री प्रेजेंट है ना। अगर आप ब्लेड, स्क्वायर प्लैनर एक ब्लेड की तरह है, अगर मैं उसे बीच में से काट दूं तो उसमें आधा ऊपर आधा नीचे चला जाएगा। मैं उसको ऐसे नहीं काट रही, याद रखो, प्लेन में से काट रही हूँ, मेरे पास वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, तो वो कभी भी मुझे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्क्वायर प्लैनर वाले नहीं शो करेंगे। कौन शो करेंगे? जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी अब कौन कौन शो करेंगे? देखो, एक तो मेरे पास जो ये मेरे पास आया स्ट्रक्चर MA2 B2 C2 टाइप, यहाँ पर एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। भाई जो ट्रांस बनेगी ना, इसकी स्ट्रक्चर ट्रांस वाली, ए ये बी और ये सी। अगर मेरी ये जो ट्रांस वाली जो स्ट्रक्चर है बच्चे, इसको अगर मैं क्या यहाँ पे सिमेट्री प्रेजेंट है? एक मिनट, ये ट्रांस में नो मैम, क्या नो मैम सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है भाई, है प्रेजेंट है। इसको जरा प्लेन से ऐसे काट दो, बीच में से, जैसे ब्लेड को काटते हो बीच में से ऐसे। ये बी मेरे प्लेन है, बी और बी, सी और सी प्लेन है, यहाँ सिमेट्री प्रेजेंट है मेरी। जब भी मेरे यहाँ पे सिमेट्री प्रेजेंट है बच्चे, मैं इसको अभी फिलहाल के लिए ऐसे दिखा देती हूँ, तो यहाँ पे ये कैसा है? ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो जो भी सिस है, सिस स्ट्रक्चर, इसकी जो सिस बनाओ, सिस वाली बनाओगे तो आएगी आपकी ए बी बी सी सी। इसका यहाँ पर आपको क्या नहीं मिलेगी? सिमेट्री नहीं मिलेगी। इसका मिरर इमेज बनाओगे आप और इसके ऊपर रखोगे तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हो, तो वो एक्टिव होगा। मैम जो सुपर इम्पोज नहीं करेगा वही तो ऑप्टिकल होगा ना? ऑप्टिकल एक्टिव होगा, हाँ। तो ये सिस वाला, इसकी जो सिस फॉर्म है वो ऑप्टिकली क्या रहेगी? एक्टिव। मैं कहूंगी कि इसके कितने आइसोमेरिज्म बनेंगे? अगर ज्योमेट्रिकल पूछ लिया जाए तो 2, और अगर मुझसे पूछ लिया जाए टोटल बताओ स्टीरियो आइसोमेर, मतलब कि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों मिला के, तो आप कहोगे 3, क्योंकि एक जो सिस वाला है उसके 2 बनेंगे। क्लियर हो गई बात? टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म अगर पूछा जाए इस केस में तो आप बोलोगे 3, और अगर मुझसे सिर्फ कितने पूछे जाए, ज्योमेट्रिकल पूछे जाए तो 2 कहोगे, सिस और ट्रांस। अगर पूछे जाए टोटल स्टीरियो आइसोमेरिज्म बताओ, तो आपको उसमें ऑप्टिकल को भी काउंट करना है, तो सिस वाले के 2 हो जाएंगे और एक ट्रांस। ये बात सबको क्लियर है? हाँ दीपिका, हम एक बार रिपीट कर दो। दीपिका मुझे बताना पड़ेगा कि क्या रिपीट करूं। मैम जो आपने अभी करवाया वो थोड़ा नेटवर्क इशू किया था। दीपिका मैंने बताया कि अगर मेरे पास सिस वाला जो फॉर्म रहेगी ना, सिस, इसका अगर मैं सिस बनाऊं बी और ये सी और सी, तो इस वाले स्ट्रक्चर में जो इसकी सिस फॉर्म होगी, अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगी, तो मैं कहूंगी कि ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया MA2 B2 C2 टाइप का कोई कंपाउंड है, पूछ लिया जाए टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बताओ, यानी कि ज्योमेट्रिकल भी बताने होंगे और ऑप्टिकल भी बताने होंगे, तो ज्योमेट्रिकल तो हो गए 2, सिस और ट्रांस, जो हमने पहले भी किया था, और सिस के अंदर बनेंगे 2 स्ट्रक्चर। एक तो ऑप्टिकली एक्टिव वाला बन रहा है ना, ट्रांस वाला जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी इमेज सुपर इम्पोज कर जाएगी एक दूसरे के ऊपर। तो आप कहोगे इसमें टोटल आइसोमेरिज्म कितने बनेंगे? 3, 2 सिस के और एक ट्रांस का। क्लियर है? यस नेक्स्ट आ जाओ, अगर आपके पास मैम हाँ
मैम इसमें ट्रांस तो बन नहीं रहा शायद। किसमें? इसका आप कह रहे हो ट्रांस बनेगा ही नहीं? हाँ मैम। क्यों नहीं बनेगा भाई? ए ए अलग साथ कर दो, बी बी इसका हमने ट्रांस अभी बनाया था ना, फेशियल और मेरिडोलियल भूल के। मैम बन जाएगा। ठीक है, ए ए अलग कर दिए, बी बी एक लिखिए, ये सी और सी। क्या बन गया ये आपका? एम, ये तो सॉरी फेशियल और मेरिडोलियल ने तो MA3B3 का बनाया था, ये इसके ट्रांस नहीं बनते? यस मैम। और आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे बच्चे, तो बी और सी यहाँ पर आ रहा है, और जब आप इसको उसके ऊपर रखोगे तो बी यहाँ आएगा और ये वाला सी इधर आएगा अगले वाले में, जो दूसरा वाला कंपाउंड बनेगा इसके ऊपर जब सुपर इम्पोज करवाओगे। क्लियर है? यस मैम। बोल दो भाई, बी और सी, और ये बना आपका सी और डी, और ये आपका ए और ए। तो ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर रहा, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसको मैं काउंट नहीं करूंगी अपने आइसोमेरिज्म के अंदर। भाई बहुत स्लो समझ रहे हो तुम बच्चे, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट आ जाओ, और कौन सा कंपाउंड होगा अगर आपका MA4 MABCDEF, अगर सारे के सारे डिफरेंट है आपके पास, तो ये भी क्या करते हैं आपके मिरर इमेज इसमें बनती है, और ये आपको क्या बनाएंगे यहाँ पे, आपके टोटल आइसोमेरिज्म कितने बनेंगे? 16। अरे नहीं भाई 16 नहीं, टोटल आइसोमेरिज्म की बात नहीं करी, टोटल आइसोमेरिज्म आपके 15 ही है। अच्छा ये जो नंबर दिया था ना आपका, ये टोटल का ही था, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। MABCDEF टाइप का जो मॉलिक्यूल है, अगर पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, तो आप कहोगे यस। क्यों करता है? ABCDEF, क्यों करेगा भाई? आप इसके बना के देखो, स्ट्रक्चर बनाओगे आप इसका MABCD, कहीं पे भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है भाई, है सिमेट्री प्रेजेंट है ही नहीं है, तो मिरर इमेज होगी वो एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी, तो ये वाला आपका ऑप्टिकली क्या रहेगा? नेक्स्ट अब कौन सा है? सारे हो गए सिंगल यूनिटेंडेंट वाले, यूनिटेंडेंट के टाइप हो गए सारे। अब आ जाओ नेक्स्ट आपका, अभी मैंने ये वाला तो बता दिया, MAA3 टाइप अगर रहेगा तो क्या रहेगा? ये बताया ना भी, इसका दो इसमें टोटल आइसोमेरिज्म बनेंगे, दो कौन कौन से भाई? ये मसाला। अच्छा वो जो MABCDEF में अगर आपके पास पूछ लिया जाए कितने टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म में, तो आप क्या बोलोगे? मैम 16। अरे 30 हो जाएंगे ना। इसके टोटल कितने बन रहे थे? 15। और 15 के 15 ही ऑप्टिकली क्या रहेंगे? एक्टिव रहेंगे। क्यों भाई? 15 बनेंगे, सारे ऑप्टिकल बनेंगे भाई, सारे हर बार आपका जो सिमेट्री क्या आएगी? अलग आ रही होगी ना, मतलब सिमेट्री किसी में भी प्रेजेंट नहीं होगी ना, क्योंकि 6 के 6 कंपाउंड अलग हैं। 30 हो जाएंगे टोटल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, कुछ पूछ रहे हैं कोई, कुछ किसी ने लंबा चौड़ा मैसेज भेजा है भाई। सिमेट्री सुपर इम्पोज नॉन, अच्छा एक एग्जांपल और देखो भाई, जिस समझ नहीं आया है, मैरिज स्टेटस को MAA2B2 टाइप का मॉलिक्यूल, अगर मैं आपसे पूछूं भाई इसमें मुझे सिस और ट्रांस बताओ, तो कितने बनेंगे? AA का मतलब समझ रहे हो आप? बाइडेंडेंट लिगेंड है, मतलब कि ये इस तरीके से दो से लगा हुआ है, ऐसे ये जो है दो से लगा, ऐसे दो लिगेंड है, ये B और B। होगी नहीं। ये कौन सा स्ट्रक्चर बना आपका यहाँ पे? सिस। इसको मैं क्या बोलूंगी? सिस। और ट्रांस कब बनेगा मेरा? ट्रांस, इसमें ट्रांस बना सकती हूँ मैं, B और B। ये क्या बन गया मेरा यहाँ पर? इथिलीन लिख रही हूँ मैं बार बार, लेकिन ये A लिख लो यहाँ पे अभी मैं, क्योंकि जनरलाइज कर रही हूँ A और A। क्लियर है भाई? ये क्या है आपका? ट्रांस। और ये क्या है आपका? ये है आपका सिस, ये है आपका ट्रांस। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूछा जाए तो मैं कहूंगी दो बनेंगे। अब इन दोनों में से कौन सा वाला ऑप्टिकल, इस वाले के लिए तो मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं भाई, इस वाले की, ट्रांस वाले की, क्या सुपर इम्पोज हो जाएगी? मैरिज स्टेटस जी, सुपर इम्पोज का मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मैं यहाँ पर एक मिरर रख दिया, मिरर रखने के बाद जो इसकी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, फिर इस वाले स्ट्रक्चर को मैंने क्या करना है? इसी के ऊपर रखना है। ऐसे कैसे? इसी तरह हैंड है, इसकी मैं मिरर इमेज बनाती हूँ तो ये बनी, ऐसे ही बनेगी ना, यहाँ पे मिरर रखूंगी तो ऐसे ही दिखेगा ना मुझे मेरा हैंड।
भेजिए। अगर मैं इसको इसके ठीक ऊपर रखूंगी ऐसे, तो ये देखो ये एक दूसरे के ठीक ऊपर नहीं आ रही, सारी फिंगर्स एक दूसरे के साथ अलग अलग हो रही है। क्लियर है? आई बात समझ में? नाम क्या है भाई? मेरी स्टेटस कमेंट में अपना नाम भी बता दो, अच्छा नहीं लगा मेरी स्टेटस बोलना बार बार। तो जो मेरी ट्रांस वाली स्ट्रक्चर रहेगी बच्चे, इसको क्या कहूंगी? ये ऑप्टिकली क्या रहेगा मेरा? इनएक्टिव। आइसोमर के अंदर मैं ऐसे काउंट नहीं करूंगी। ये एक ही कंपाउंड है, इसके दो पार्ट नहीं है, इस कंपाउंड के दो हिस्से नहीं है, लेकिन जो दो मतलब कि दो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है। लेकिन सेम अगर मैं इसका ये सिस वाला बनाऊं, ये वाला जो ये सिस वाली फॉर्म है, अगर आप इसका इस वाले स्ट्रक्चर का मिरर इमेज बनाओ, एम बी डी और ये है आपका EN, मतलब EN A टाइप, और ये आपका A, इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो भाई ये इसके ऊपर सुपर, ये सेम हाथ की तरह ही बात होगी मेरी। जैसे मेरा हाथ एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकता, ये भी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करेगा। बी इस साइड आ जाएगा, इसके यहाँ पर आ रहा है बी, ठीक है। मैम सिस और ट्रांस वाले सुपर इम्पोज करने हैं ना? हाँ, दो ही तो बन रहे हैं उसमें, अरे दो ही बनेंगे, और ट्रांस किसी का भी नहीं। अनुराग जब तो काम नहीं चलेगा नमस्ते या सॉरी करने से, लेट हो गया क्लास में। ए जो है आपका, ये जो कंपाउंड है बच्चे, जो इसका सिस, जितने भी आपकी सिस फॉर्म हो रही है ना, ये वाली सिस निकल कर आ रही है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ट्रांस वाली नहीं है। ट्रांस में हमेशा आपको क्या मिल रही है? एक सिमेट्री प्रेजेंट हो रही है, जिसकी वजह से वो सुपर इम्पोज कर रहे हैं, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो जो भी आपके सिस हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है ये बात सबको? यस मैम। यस मैम। अगर मेरा MAB3 आ गया, MA3B टाइप का लिगेंड, इसको समझ रहे हो? इसका एग्जांपल ग्लाइसिनेटो ले लूं। ग्लाइसिनेटो के बारे में सब जानते हैं भाई, दोनों तरफ से डिफरेंट है, उसकी सिस और ट्रांस दोनों स्ट्रक्चर बनती है। यस भाई जैसे AA3 टाइप में सिस और ट्रांस नहीं होते, लेकिन ग्लाइसिनेटो के पास तो होते हैं। ग्लाइसिनेटो पता है कैसा होता है? हाँ या ना बता दो भाई। OCH2 मैम नहीं पता। अरे ये ग्लाइसिनेटो होता है, नहीं पता। एक NH2, एक यहाँ पे CH2, ये आपका हो गया OOC, ठीक है। ऐसी OO, ये हो गया आपका OO नहीं लिखते इधर, NH2 हो गया, क्या बचा है आपका? ये OOC, CH2, NH2, ये आप इस टाइप के मॉलिक्यूल जो है आपका बच्चे, ये कैसा है आपका? इसको क्या बोलूंगी मैं? ये कौन सी फॉर्म है इसकी? ग्लाइसिनेटो वाला, ठीक है। इसमें भी कितने बनेंगे आपके आइसोमेरिस? इसके सिस वाला और ट्रांस वाला दोनों ही जो बनेंगे वो क्या दिखाएंगे आपको? मैम बाइडेंड्रिक है ना? हाँ, ये बाइडेंडेंट है, AB3 टाइप का। इसके सिस और ट्रांस जो दोनों होंगे, दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कौन सा टाइप, कौन सा रह गया? MAA, AA2 और AB3 हमने कर लिया। सिस और ट्रांस जो है इसके दोनों ही ऑप्टिकली क्या रहेंगे? मिरर इमेज शो बनाओगे इसकी, तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर रहे होंगे, ठीक है भाई। यस मैम। और अगला कंपाउंड हम कर ही चुके हैं, ये वाला जो करा था अभी, कि एक तरफ तो आपने इसका B, इधर B लिख लिया, इधर C लिख लो। ये आपका AA टाइप है, ये A टाइप है। आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे, सिस वाली जो फॉर्म रहेगी वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करेगी। क्लियर है? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, टोटल आइसोमर 3 बनेंगे। क्लियर है भाई? ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव समझ में आया काफी हद तक? यस मैम। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सेम ऐसे ही, अगर मेरे पास एक कंपाउंड है MAAB2C2, इसका भी सिस बनाओ और ट्रांस बनाओ, तो आप देखोगे सिस वाली जो फॉर्म होगी, इसका सिस बना दिया, और ट्रांस वाला जो होगा वो क्या होगा? इसकी सिस स्ट्रक्चर का अगर तुम बनाओगे, क्या मिरर इमेज बनाओगे इसकी, बी, क्या ये सुपर इम्पोज कर रही है? नो मैम। बी और ये है आपका C, ये C और ये आपका A, तो ये सुपर इम्पोज एक दूसरे के ऊपर, मतलब इसकी मिरर इमेज को मैं इसके ऊपर रखूंगी तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रही, सिस फॉर्म, तो ये क्या कहूंगी मैं? ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। ठीक है भाई, जहां पे भी आपका बाइडेंडेंट लिगेंड आ गया ना, मतलब वहां पर तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा।
सिर्फ सिस में, ट्रांस में नहीं, सिस में। क्लियर है ये बात? यस MAA2B2 ये हो गया है, ठीक है, सारे स्ट्रक्चर हो गए। अब ये ठीक, इसके कॉपी में तुम्हारे पास आ जाएगा ये स्ट्रक्चर, इनके आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर बना के देख लेना एक बार। ये देखो यहाँ बनाया हुआ है ना, ये क्वेश्चन देख रहे हो ऑक्जेलेटो वाला, इसमें एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा इसका, लेकिन जो सिस वाला होगा वो कैसा रहेगा आपका, ऑप्टिकली कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, इसे कायरल भी बोलते हैं, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ वर्नर थ्योरी के बारे में। मैंने सब कुछ बता दिया था, मैंने सोचा था कि आज VBT भी हो जाएगा, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही पढ़ने में रह गए। समझ में आ गया ना? अच्छे से आइसोमेरिज्म कर लोगे ना एग्जाम में? बस नंबर्स जिनकी याद करने वाला पार्ट है वो याद कर लेना, और स्ट्रक्चर जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव में उनको बनाकर देख लेना, ठीक है। अब वर्नर थ्योरी में मैंने प्राइमरी और सेकंड, वर्नर थ्योरी ने क्या क्या एक्सप्लेन किया था, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। एक क्वेश्चन मुझे बता दो, अगर मेरे पास एक कंपाउंड है क्रोमियम NH3 5 क्लोरीन, और एक है मेरे पास यहीं पे ये क्लोरीन 2 बाहर है इसमें, और इसके बाद है मेरे पास क्रोमियम NH3 4 क्लोरीन 2, और अब की बार है मेरे पास एक क्लोरीन। दोनों में मुझे आयोटा की वैल्यू बता दो क्या क्या होगी। कौन मेरा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसमें होगा, या फिर अगर मैं बोलूं डेल्टा क्या निकालते थे हम, किसी को याद है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दोनों में किसका ज्यादा होगा? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अगर आपने किया है ना भाई हमने, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू KBM, सेकंड वन। यस मैम। किसका ज्यादा होगा? आयोटा की, पहले वाले के लिए आयोटा की वैल्यू क्या होगी पारुल? मैम 3 होगी शायद। आयुषी? आयुषी शर्मा, दीपिका यादव? 3, हाँ। कितनी होगी इसमें? एक तो होगा। ये कोई है हैंड रेज करो जिसे ये समझ नहीं आया 3 कैसे है, क्योंकि ये दोनों क्लोरीन तो भाई आयनाइज हो जाएंगे, 2 क्लोराइड आयन देंगे। भैया अपने क्लास में यही लगता है भाई। सानिया, हरीबा, क्यों तुमने सॉल्यूशन चैप्टर नहीं पढ़ा? उसमें बताया भी था भाई, क्लोरीन तो 2 क्लोरीन रिलीज करेगा, और ये पूरा का पूरा एक रहेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेटेड है। अगर मैं इसको डिसोशिएट करूंगी तो भूल गए क्या, क्रोमियम NH3 5 क्लोरीन एक ये देगा प्लस, और एक मिलेगा आपको क्लोराइड आयन 2 आपको मिलेंगे क्या, क्लोराइड आयन 2 मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्या होगा आयोटा? 3। जितने नंबर ऑफ डिसोशिएट करते हैं उतने ही नंबर क्या होते हैं ये। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा? फर्स्ट वाले का। आयोटा की वैल्यू सेकंड वाले के लिए कितनी होगी? 2, क्योंकि यहाँ पे एक ही क्लोरीन है और एक ही। क्लियर है? क्लियर है रिबा? हाँ बोलो भाई। काजल क्लियर है? पूछो काजल। यस मैम। माइक ऑफ रखो सब। कृष्णा? जी मैम। कृष्णा ने तो सारा लाइजोल का ऐड सुना दिया है भाई। कृष्णा, लाइजोल जो रखे अपने फर्श को, क्या कह रही है कृष्णा? अरे कर दो। ऐड चल रही है। नहीं कर रही, अभी ऐड चल रही है तो इसने माइक ऑन कर दिया अपना। नाटक तो इसने चुपचाप अकेले अकेले देख लिया है भाई कृष्णा। चलो चलो बस बस, थोड़ा हो गया हंसी मजाक। हाँ बिल्कुल, रितु ने बताया कि 99.9 ये कोरोना वायरस को भी मारता है। चलो चलो बस बस हो गया, बस हो गया मजाक। नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे थे? आयोटा की वैल्यू। समझ में आ गया भाई? ये इसमें यही हमारा जो है वर्नर थ्योरी यही कह रही थी भाई, जो बाहर वाले ये जो हैं ये तो आयनाइज होंगे। अगर मैं पूछूं भाई AgNO3 के साथ मैं इसे क्या कराऊं, प्रेसिपिटेट बनाऊं, तो मेरे इसमें से कितने जो है वो प्रेसिपिटेट होंगे, कितने मोल्स? तो आप कहोगे AgCl के कितने मोल होंगे? 2 मोल। अगर मैंने दोनों 1 मोल दिया है। इधर वाले में कितने मोल प्रेसिपिटेट होंगे AgCl के? ओनली 1 मोल, क्योंकि एक ही क्लोराइड आयन जो है वो आयनाइज होगा। क्लियर है ये बात सबको? जी मैम। नेक्स्ट मैंने वर्नर थ्योरी के बारे में जो बात नहीं बताई वो क्या, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बच्चे ड्रॉ करने के लिए ऐसे बोला जाए कि इसका स्ट्रक्चर ये ड्रॉ करने के लिए आ जाए,
तो जो भी आपकी जो प्राइमरी वैलेंसी होगी ना, प्राइमरी वैलेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं? जो प्राइमरी वैलेंसी जो बाहर आयनाइज फॉर्म वाले है ना, आयनाइज फॉर्म वाला, उसको मैं किससे डिनोट करती हूँ भाई? डॉटेड लाइन से। और जो अंदर में Dotted line. कोऑर्डिनेटेड वाला कंपाउंड है उसको मैं किससे ड्रॉ करती हूँ? सॉलिड लाइन से। क्लियर है? ठीक है, वैसे कुछ इसमें ज्यादा है नहीं, आप इसका स्ट्रक्चर जो है वो बना लोगे। वो कैसे? अगर मुझसे कोबाल्ट NH3 5 और ये क्लोराइड और ये मेरे पास स्ट्रक्चर बना है क्लोरीन 2 लिखा है, ठीक है। इसमें कोबाल्ट, इसमें अगर मुझसे इसका स्ट्रक्चर बनाने को बोला जाए तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा, जिसमें NH3 जो है वो क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी है, उसको मैं किससे डिनोट करूंगी? सॉलिड लाइन से। क्लोराइड, ये वाला जो क्लोराइड है ये आपका सेकेंडरी वैलेंसी में भी काउंट हो रहा है, और जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो, प्राइमरी वैलेंसी निकाल रहे हो, वहां पे भी काउंट हो रहा है। तो इसको मैं किससे डिनोट करूंगी? डॉटेड लाइन। डॉटेड और सॉलिड दोनों से। क्लियर है ये बात? NH3 और इसको क्या करूंगी? डॉटेड से भी शो करूंगी। अब ये दो क्लोरीन जो बाहर लगे हैं इनको किससे करूंगी? सिर्फ और सिर्फ डॉटेड से। क्लियर है? कभी कभी एग्जाम में हो सकता है सिर्फ ये स्ट्रक्चर ही बना आ जाए और पूछ लिया जाए कि बताओ भाई कितनी इसकी प्राइमरी वैलेंसी है, कितनी इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है, तो आपको पता होना। मेरी बैलेंस में तो बाहर वाले क्लोरीन को भी लेते हैं ना? किसके लिए? हाँ, बाहर वाला क्लोरीन मैंने दिखा दिया ना डॉटेड लाइन से, प्राइमरी वैलेंसी निकालने के लिए। हाँ, बाहर वाला भी यूज हो रहा है यहाँ पर और अंदर वाला भी यूज हो रहा है, तो इसलिए अंदर वाला कोऑर्डिनेटेड में भी है तो सॉलिड लाइन से भी है और डॉटेड से भी है, और जो बाहर वाला है वो सिर्फ और सिर्फ किससे है? डॉटेड लाइन से। क्लियर है? बस ये छोटा सी बात ये बतानी थी। दोनों बैलेंसिंग है। क्या बच्चे? सेकंड वाले स्ट्रक्चर में प्राइमरी सेकेंडरी दोनों है। हाँ, सेकंड वाले स्ट्रक्चर में प्राइमरी और जो आपका प्राइमरी और दोनों के अंदर शो कर रहा है तो आप उसको दोनों से शो कर दोगे, और बाहर वाले को सिर्फ और सिर्फ डॉटेड से। जो सिर्फ और सिर्फ आपके सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर ही यूज हो रहा है उसको आप किससे ड्रॉ करोगे? सॉलिड लाइन से। क्लियर है? यस मैम। चलो अब आ जाते हैं वीबीटी के बारे में। वीबीटी के बारे में हमने बहुत सारी बातें कल भी कर ली थी, स्टार्ट करवा दिया था वीबीटी। आज मैं सिर्फ इसके पोस्टुलेट बता देती हूँ, ठीक है? पोस्टुलेट ध्यान से सुन लो क्या क्या है। अगली क्लास में पोस्टुलेट नहीं बताऊंगी, सीधा आपके क्वेश्चन करेंगे और क्रिस्टल फील्ड पे आ जाएंगे, क्योंकि ये वाला हम पार्ट कर चुके हैं। क्या कह रहा है ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये आपने अपने उसमें भी की थी केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। तभी मैंने कहा था कि इसके साथ ही आप केमिकल बॉन्डिंग अपना जो 4th वाला चैप्टर है उसको भी रिवाइज कर लो, 11th के लिए भी वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? क्या कहा था हमने? क्या थी केमिकल बॉन्डिंग थ्योरी में आपके? मेटल लिगेंड बॉन्ड अराइजेस बाय दी, जब भी आपका जो बॉन्ड बन रहा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि लिगेंड जो है वो क्या ला रहा है अपने पास? लोन पेयर, और मेटल के पास क्या है भाई? एम्प्टी और बाइटल। क्लियर है? लिगेंड लेकर आया अपने लोन पेयर, Yes, ma'am. वही लिगेंड की तरह करेगा जिसके पास लोन पेयर है, और मेटल के एम्प्टी और बाइटल में वो क्या कर देगा? मेटल के पास ये बेचारे के पास, उसके पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी और बाइटल है, जिसके अंदर लिगेंड ने क्या किया? अपने उनको डोनेट कर दिया और यहाँ पर जो है बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो पहला पोस्टुलेट यही कहता है, मेटल लिगेंड बॉन्ड अराइजेस बाय द डोनेशन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय लिगेंड टू द एम्प्टी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। अगर केमिकल बॉन्डिंग का कुछ पार्ट याद होगा तो केमिकल बॉन्डिंग भाई क्या कह रही थी कि जैसे मेरा CH4 एक मॉलिक्यूल था, CH4 का अगर मैं बॉन्ड बनाऊंगी तो मेरे पास क्या होता है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी कुछ होती है, 2s2 2p2, और मुझे 4 बॉन्ड चाहिए होते हैं, तो मैं क्या करती थी? यहाँ पर इन 4 को खाली करने के लिए इसको एक्साइट करवा देती थी। यस और नो? मैं कहती थी कि एनर्जी जो है वो मेरी एक हाइड्रोजन ऐसा नहीं होगा कि S के साथ बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक हाइड्रोजन बना रहा है S वाले ऑर्बिटल के साथ, एक बना रहा है P के साथ, दूसरा भी P के साथ, तीसरा भी P के साथ, तो ऐसा नहीं होता। होता क्या है? ये चारों ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं? हाइब्रिडाइज, मिक्स हो जाती है, इंटरमिक्सिंग होकर एक न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होता है, जिनकी एनर्जी क्या रहेगी? सेम। जो न्यू ऑर्बिटल फॉर्म हुआ उसका नाम मैंने क्या रखा था? sp3, क्योंकि ये 4 S और 3 P से मिलकर बना होगा। और कितने ऑर्बिटल मिलेंगे मुझे? 4 ऑर्बिटल। ये केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज हो गया आपका, यही पढ़ा Yes, था ना ma'am. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर केमिकल बॉन्डिंग में। तो आपके पास 4 sp3 जो है वो मिल जाते हैं। इसको भी मैं sp3 बोलूंगी, इसको भी sp3 और इसको भी sp3 और इसको। तो यही आपका जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसमें भी सेम वही बात, यही बात हो रही है कि एम्प्टी जो आपके जो बना न्यू ऑर्बिटल जो फॉर्म हुआ है वो क्या, उनकी एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहती है, हाइब्रिडाइज बन जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन वहां पे होती है। टू गिव अ सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी विद डेफिनेट डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, मतलब उनकी एक डायरेक्शन है, ठीक है ना? और हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैं कैसे दिखाती हूँ पता है? ऐसे डंबल शेप और बीच में 2 ऐसे
फ्लावर सा बनाते हैं, ठीक है? ठीक है भाई, फोर्थ पोस्टुलेट क्या यस कह मैम। फोर्थ पोस्टुलेट आपका क्या कह रहा है वीबीटी का? जब आपके पास, आपको पता है जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो कैसा कंपाउंड बनेगा आपका? और dsp2 होगा तो क्या बनेगा? ये स्क्वायर स्क्वायर प्लानर। ये कब है आपका? जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा बच्चे? 4। जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो आपके पास दो स्ट्रक्चर बनेंगी, sp3 और dsp3, और इनकी जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होता है? ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या रहेगा आपका ये? 5। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो स्ट्रक्चर होती है आपकी क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर 5। तो स्ट्रक्चर कैसी रहेगी आपकी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। याद है कैसा होता है ट्राइगोनल पिरामिडल दिखने में? ऐसा 3 प्लेन में होंगे और एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। याद है? भूल गए? भूल गए थे ना? एक और बात, क्या अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा तो, ये तो लास्ट क्लास में भी किया था, थोड़ा सा समझाया था, ऑक्टाहेड्रल sp3d2 बनेगा। अब बात है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, किसी कंपाउंड का लिख कर दे दिया और बताएगा, पूछेगा कि बताओ कि ये भाई d2 sp3 है या sp3d2 है। जब आपका d2 sp3 बनेगा उसको मैं बोलती हूँ इनर ऑर्बिट। अभी सब समझाऊंगी कैसे बनेगा, एग्जांपल से देखेंगे हम। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसे क्या बोलती हूँ मैं? जहां पे मेरे डी, जो ये डी ऑर्बिटल है, ये अंदर वाला यूज हो रहा होता है। अलीबा माइक ऑफ करो। डी ऑर्बिटल जब मेरा अंदर वाला यूज हो रहा होता है, मैं इसे बोलती हूँ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जब ये बाहर वाला यूज हो रहा होता है डी, तो इसे मैं क्या नाम देती हूँ? आउटर। दोनों का ही नाम ऑक्टाहेड्रल है बच्चे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? एक और बात, जब भी आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसका एक और नाम होता है क्या? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखना, IL। क्लियर है? जब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, भी समझोगे इसके बारे में भी, इसको क्या बोलूंगी मैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा sp3d2 है, बताओ ये इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है? तो देख के ही पता चल रहा है sp3d2। एक तो देख लेना, क्या पता वो तुम्हें बोल रहा हूँ कि खुद बनाकर देखो। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, जब बाहर वाला ऑर्बिटल डी का यूज हो रहा है तो आपका कौन सा रहेगा? वो आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जब अंदर का डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है तो क्या बोलूंगी मैं उसे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, दो नाम। क्लियर है ये बात सबको? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है? कल हमने स्ट्रक्चर बनाए थे निकेल Cl4 के, याद है? निकेल CO का नहीं, निकेल CN6 का, इन 4 के बना, CN4 का। ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम में इन तीनों में से कोई ना कोई एक पूछ लिया जाएगा। इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करी, पूछ ली जाएगी। और क्या पूछ सकते हैं कि आपके बारे में, इसकी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। ये 3 चीजें आपको वीबीटी बताती है। क्या? इसकी स्ट्रक्चर ज्योमेट्री जो है वो क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है इसकी वो क्या होगी। क्या निकेल Cl4 बताया था या भूल गए भाई? बताना है फिर से। मैम एक बार बता दो। प्रेरणा, यस मैम, बता दीजिए। क्लास नहीं ली थी क्या पिछली वाली? नहीं। निकेल Cl4 में आपका, निकेल Cl4 का बनाते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है वीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग वो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, कितनी आएगी निकेल की? अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या होती है? 3d8 4s2 वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2 आएगा। ठीक है? 2 है। क्या 2 आया? निकेल 2+। अच्छा, निकेल 2+ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई और 2 यहाँ से निकल गए, बच्चे कितने? 3d8। क्लियर है प्रेरणा यहाँ तक? अब मेरे पास जो मेरा स्ट्रक्चर बनेगा, मैं उसमें इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करूं 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बात याद रखनी है आपको, जितने भी आपके हलाइड्स आयन है उनको मैं क्या बोलती हूँ? वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड मतलब वो ऐसे लिगेंड है
दो तरीके के लिगेंड आपके पास होते हैं, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर आपके कौन कौन से आते हैं भाई, ये तीन तो याद रखो, CN जहां पे भी दिख गया, CO जहां पे भी दिख गया, और एक NH3 कहीं कहीं पे। अमोनिया एक एक्सेप्शन है, वो कहीं कहीं पे तो किसकी तरह करता है आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह, और कहीं पे ये वीक फील्ड की तरह भी करेगा, पर ज्यादातर केसेस में आप इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड ही देखोगे। जहां पर आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा ना, वहां पे NH3 क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा। NH3 जो है आपका, और उसके बाद वीक फील्ड के अंदर जितने भी हैलाइड्स हैं वो वीक फील्ड, H2O वाले जो भी हैं वो H2O वाटर मॉलिक्यूल जो है वो वीक फील्ड के अंदर है आपका। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड माने बच्चे क्या, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये जैसे ही कोई लिगेंड आता है इनके पास तो ये अपना ऑर्बिटल जो है वो खाली कर देते हैं, मतलब शिफ्ट हो जाते हैं, पेयरिंग हो जाती है इनमें, हुन्स रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, इनमें पेयरिंग हो जाएगी, और ये क्या कर जाएंगे, बॉन्ड बना पेयरिंग लेंगे। कर जाएंगे, और क्या होगा, जो लिगेंड जो आ रहा है उसको बोलेंगे आओ भाई तुम यहाँ पर अपने विराजमान हो, अपने लोन पेयर लेके बैठो। अब ये जो निकिल Cl4 है, क्लोराइड आयन एज अ वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये नहीं भाई खाली करेगा, ये नहीं पेयरिंग करवाएगा। तो अब जो लिगेंड जो आएगा वो कहां पर आएगा, S में, और ये जो P है यहाँ पर, एक यहाँ क्लोराइड आयन एक अपने लोन पेयर ये लाया, ये वाला दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हुई sp3, ज्योमेट्री पूछी जाए टेट्राहेड्रल। अब मुझे बताओ ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। अब ये आउटर ऑर्बिटल है या इनर, आउटर, ठीक है, ये आउटर कॉम्प्लेक्स है। और ऋतु क्या बोल रही, आउटर, क्योंकि बाहर वाला यूज हो रहा है। मैरिज स्टेटस क्या पूछ रहे हैं, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बारे में पूछ रहे हैं। पैरामैग्नेटिक बच्चे जब आपके पास लोन पेयर, यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, अनपेयर्ड, तो ये कैसा रहता है, पैरामैग्नेटिक। सारे पेयर रहते हैं तो कौन सा रहेगा, डायमैग्नेटिक। क्लियर है। ऋतु कह रही है कि हाई स्पिन, इसको मैं बोलूंगी हाई स्पिन, क्योंकि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है और इसमें सारे स्पिन अभी भी हाई हैं, डबल नहीं किए। जहां पेयरिंग नहीं हुई तो वो हाई स्पिन, जहां पेयरिंग हो गई तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसी में, निकिल CN4 अगर आपके पास आ गया, अब अपने आप करके देखो खुद से, निकिल 2+ 3d8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। लेकिन जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अभी मैंने बताया, सारे के सारे क्या कर जाएंगे, पेयरिंग हो जाएगी। एक्चुअली होना तो क्या चाहिए था, इसका ऐसे होना चाहिए था, यही है ना, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये वाला क्या कर जाएगा, पेयर कर जाएगा। जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो यहाँ पर अब CN जो नेगेटिव है वो अपने लोन पेयर कहाँ पर देगा, क्लोरीन, एम्प्टी। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया, इनर वाला या आउटर वाला, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या हो जाएगी, DsP2। क्लियर है, बोलो भाई क्लियर है, DsP2। और DsP2 के लिए बच्चे ज्योमेट्री क्या रहती है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लानर। इसकी अगर मुझसे शेप पूछ ली जाए, ये तीन चीजें इसकी बहुत याद रखनी है, स्क्वायर प्लानर, और इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या रहेगी, पैरामैग्नेटिक। स्पिन क्या होता है, स्पिन क्या बोल रही है, स्पिन अरीबा क्या पूछ रही है स्पिन में, मैम यहाँ पे पेयर होके जो है ये एक में आ जाएंगे और फिर बाकी सारों में हमारे लिगेंड आ जाएंगे। हाँ बाकी सारे मतलब 4 ही लिगेंड है तो 4 आ जाएंगे, 4 लिगेंड। ये डायमैग्नेटिक होगा और ये डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। इनर और आउटर बच्चे, यहाँ पर आपका डी ऑर्बिटल इनर वाला यूज हो रहा है। अगर मैं दूसरे पेन से शो करूं, इनर है, ये वाला जो डी ऑर्बिटल है ये आपका इनर, ये अंदर वाला N-1 D वाला, ये वाला यूज होगा। तो आपको होगी कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल। क्लियर है ये बात, ठीक है। और sp3 में बाहर वाले sp3 बाहर के यूज हो रहे थे तो आपको होगे वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। एक और एग्जांपल इसमें देख लो भाई, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे समझाने के बाद भी अपने आप बनाकर देख लेना। निकिल CO4, यहाँ पर इसकी निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो वो रहेगी इस तरीके से, 1 2 3 4 और एक ये वाला, गड़बड़ हो गया ना, बोलो भाई ऐसे रहेगा हुन्स रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन जब यहाँ पर जो ये CO जो है कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भाई, ये जो अगर मेरे पास ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा, 0 ऑक्सीडेशन रहेगी,
3D में चले जाएंगे सारे के सारे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इसकी? 3D10। ठीक है, 3D10 हो जाएगी। क्यों हो गई भाई 3D10? जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड आया, इस ऐसा ऑर्बिटल ने भाई दे दिया, ले भाई मैं नहीं संभाल सकता ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3D10। और 3D10 के अंदर आपके पास ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? पेयर कर जाएंगे। अब जो लिगेंड जो आएगा वो कहाँ पर आएगा? आउटर में। आउटर में, आउटर में। एस में, और पी पी में। में, और ये sp3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बच्चे? sp3। मुझसे स्ट्रक्चर पूछ लिया जाएगा तो आप कहोगे कि कैसा है ये? टेट्राहेड्रल है और डायमैग्नेटिक है। तो इन 3 कंपाउंड के बारे में भाई याद रख लेना। निकेल Cl4 2 नेगेटिव कैसा था? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन और कैसा था? पैरामैग्नेटिक था। पैरामैग्नेटिक। उसके बाद निकेल CN4 की बात हमने करी। निकेल CN4 कैसा था? स्क्वायर प्लानर था। स्क्वायर प्लानर था। sp3 और डायमैग्नेटिक था। ठीक है। और निकेल CnCO4 कैसा था? sp3 टेट्राहेड्रल। लेकिन ये क्या था भाई? ऊपर वाला टेट्राहेड्रल है लेकिन पैरामैग्नेटिक है, लेकिन ये वाला टेट्राहेड्रल है कैसा है? क्लियर है? कल की क्लास में हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वालों की बात कर लेंगे थोड़ा सा, उनको मतलब उनके स्ट्रक्चर बनाना बताऊंगी। क्रोमियम मैंने NH3 के जो एक्सेप्शन केसेस है उनके बारे में बात कर लेंगे। एक करें, एक कंपाउंड खुद करोगे अपने आप। यस मैम। क्रोमियम NH3 6 3+, इसको अपने आप करके आना। ऐसे ही कोबाल्ट NH3 6 3+, ये करना है। कोबाल्ट NH3 क्लोरीन 5, क्लोरीन 6, कोबाल्ट, क्लोरीन 6, ये 3 कंपाउंड आपके होमवर्क। इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, इसकी इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बतानी है। क्लियर है? आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। होप सो तुम्हें समझ में आई हो आज की क्लास। बच्चा क्लियर है?